स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम में अपना न्यू टॉपिक। चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। अभी तक बच्चों हमने कंबशन, फ्लेम और इस चैप्टर में इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैम ने आपको इसमें क्लियर करी हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, यानी कि एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल के एक यूनिट मास को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, हर सब्सटेंस आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो एक यूनिट मास फ्यूल को जब हम बर्न करने पे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, ये 1 यूनिट ऑफ मास है। सपोज़ 1 यूनिट ऑफ मास मतलब समझ लो आप ये 1 किलो लकड़ी है, ठीक है, 1 किलो फ्यूल है आपका। उसको जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होगा, उससे जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी, उसको जलाने से जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिसन केयरफुली। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ द वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इन विच one unit mass of fuel is burned in the presence of oxygen and produce heat, that is known as calorific value of a fuel। इसकी यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल की? इसकी यूनिट हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलोजूल, ठीक है, और आगे पर ग्राम शॉर्ट में जो है, और शॉर्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, किलोजूल पर ग्राम। ये इसकी यूनिट है जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू को, किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हम डिफ़ाइन करते हैं। उसको हम डिफ़ाइन तो ये कर दिया, उसमें हम उसको मेज़र कर सकते हैं। किस में? किलोजूल पर ग्राम, kg पर जी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, जितने भी अभी हमने लास्ट क्लास में मैम ने आपको क्या बताया था कि जितने भी हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं, उनको बर्न करना हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए हम उनको बर्न करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बर्न करते हैं। लेकिन उसके हर चीज़ के कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ना, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। वो हार्मफुल गैसेस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है? पॉल्यूशन होता है उनसे। पॉल्यूशन किस तरह का? पॉल्यूशन कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेस। कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस हैं वो जिनसे पॉल्यूशन होता है? ऐसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन इसमें कुछ गैसेस के बारे में मैम आपको बताएंगे जो मेन है, ठीक है। आप सब ने सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी मेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वर्ड सेकंड क्लास से आप जहाँ पर भी प्लांट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हो, प्लांट से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ते हो, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर आता है ना वर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लकड़ी को जलाते हो, कोल को जलाते हो, केरोसिन को जलाते हो, इन सब को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है ना। और आपने प्लांट से रिलेटेड मैडम ने क्यों बोला कि आपने वहाँ पढ़ा होगा? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं उसके बदले में? रिलीज़ क्या करते हैं? बोलो सभी बच्चे। का ऑक्सीजन गैस O2 इसको रिलीज़ करते हैं ना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। यहीं पे यही फैक्ट आपने पढ़ा है प्लांट से रिलेटेड टॉपिक में कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं खाना बनाने की प्रोसेस में और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर उसके लिए जलाना और कहीं भी जाना तो फ्यूल के उसमें भी हम बर्न करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है।
कि अगर पूरी उसको हम पूरी फुल अप कर दे, टॉप अप कर दे बिल्कुल, प्लांट लगा लगा कर अपनी पूरी अर्थ को, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हम कम नहीं कर सकते अर्थ पे। इतनी ज़्यादा हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। तो ये इतनी सब हार्मफुल गैस हैं और इसको हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इसको कम से कम ये हमारी जो है कम से कम मात्रा में प्रोड्यूस हो। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो व्हीकल हैं जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पैदल जाएंगे, हर चीज़ के लिए स्कूटी नहीं उठानी, हर चीज़ के लिए बाइक नहीं लेनी है। करते हैं हम सभी ऐसे करते हैं, है ना। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 2 पे आपकी नेक्स्ट गैस आती है कार्बन। आपके माइंड में भी अपने आप चल रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद एक और हार्मफुल गैस होती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सुनने में आपको नहीं लग रहा होगा ऐसा, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पे कंप्लीट वो नहीं होता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। पूरा कंबशन तो होता नहीं है। तो इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है, सपोज़ करो कोयले को हम जलाते तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है, ये हमारी बॉडी में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो ब्लड के ज़रिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको कम कर देती है। तो आपने सुना होगा जब भी सर्दियों में हम अंगीठी जलाते हैं या कोयले वगैरह जलाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हम मना करते हैं ना, बड़े आपके दादा दादी या घर के जो भी बड़े मेंबर होंगे वो मना करते हैं कि नहीं अंदर नहीं रखनी, सोते समय इसको बाहर रखनी है। ऐसा ही करते हैं ना हम। तो वो क्यों करते हैं, वो इस गैस के लिए नहीं करते, वो हम इस गैस के लिए करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्योंकि पूरी अंगीठी तो जलेगी नहीं, पार्शियल इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, जो गैस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़ में या फिर कहीं पे भी आप तो अपडेट हो गया फेसबुक वगैरह में, इन सब चीज़ों में आता रहता है कि इस परिवार के इतने लोग सोते ही रह गए, फिर उठते नहीं हैं, सोते रह जाते हैं। सोते क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज। अगर किसी को पता होगा तो कोई जानबूझ के थोड़ा ना अंगीठी को अंदर रखेगा, कमरे में नहीं रखेगा ना कोई। तो लैक ऑफ नॉलेज, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि इस तरीके से हम अंगीठी रखेंगे अंदर तो हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आपको पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता था तो आज मैडम ने आपको बता दिया कि अंगीठी जब भी हम जलाते हैं कमरे में तो उसको हमें कभी भी रात को बंद करके नहीं, सारी चीज़ें बंद नहीं करनी। वो लगता है ना सर्दियों में सब कुछ पैक कर दें, खिड़की बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, पर्दे डाल दें, लगता है ना, मैडम को भी लगता है ऐसा, क्योंकि ठंड लगती है तो सबको लगता है बिल्कुल पैक हो जाए अच्छे से। लेकिन उतने पैक होने में या तो अगर हम उसको रख रहे हैं, पहली बात तो नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम खिड़की भी खोल देंगे, दरवाजे भी खोल देंगे तो हो सकता है कोई अदर सब्सटेंस आग उसके साथ आग पकड़ ले, है ना, और कोई भी मेजर हादसा हमारे साथ हो सकता है ना। तो इसलिए हमें जो है अंगीठी वगैरह जलाने के बाद रात को हमें बाहर रख के उसको खुले में बाहर रख के खुले में रखना है, ताकि वो उसका टेम्परेचर जल्दी से डाउन हो जाए और वो बुझ जाए। ठीक है बच्चों, नंबर 3 ये थी आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी हार्मफुल गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पढ़ी। अब हम अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मफुल गैस है जो कि हमारी हेल्थ को और काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब करने में अपना सबसे ज़्यादा रोल प्रदान करती है, सबसे ज़्यादा अच्छा वो देती है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा वो रोल प्रदान करती है ये। तो सल्फ़र आपका कोयला हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इन बर्निंग सब्सटेंस हैं उनमें सल्फ़र कंपाउंड होते हैं, और वो सल्फ़र कंपाउंड क्या होते हैं, जब जलते हैं हम उनको जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इस तरह की जो गैस है ये प्रोड्यूस होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ये गैस प्रोड्यूस होती है। और ये गैस क्या करती है, ये गैस प्रोड्यूस होती जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है, हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होती जा रही हैं। प्रोड्यूस होकर कहाँ पहुँच रही है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो वहाँ पर क्या कर रही हैं, रेन के साथ ये रिएक्ट करती हैं और एसिड बना देती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड इस रेन के जो वो होते हैं कंपोनेंट्स उनके साथ रिएक्ट करके एसिड बना देता है, और वो एसिड के रूप में, वो एसिड के साथ जब वो पानी मिल जाता है, रेन मिल जाती है, यानी कि ऊपर जो रेन
क्लाउड्स होते हैं वो इसके साथ मिल जाते हैं तो एसिड बना देते हैं, और वो एसिड जब नीचे बारिश होती है तो बारिश के साथ वो एसिड आ जाता है। तो इसलिए उस जब बारिश के साथ वो एसिड नीचे आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। आपने तो बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा, चलो आपने ये वर्ड नहीं सुना, एसिड रेन मान लो आपने नहीं सुना, आपने ये तो सुना होगा ना कि घर में हमारे बड़े दादा दादी मम्मी पापा जिनको पता होता है वो मना कर देते हैं पहली बारिश में नहाने के लिए, कहते हैं कि नहीं पहली बारिश है नहीं नहाना, काफ़ी दिन बाद जब बारिश होगी तो मना कर देंगे, है ना। और अब जब आप नहीं मानते हो तो क्या कर देते हैं वो आपको करते हैं ना, ऐसे लगा देते हैं 2-4, है ना, और उससे क्या होता है आप मान जाते हो, क्योंकि जब वो आपको बताते हैं तो आप मानते नहीं हो, फिर तो उनको ऐसे आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो उस वो क्या होगा ये आप एसिड रेन, एसिड रेन यही तो होती है, वो इसीलिए तो मना करते हैं क्योंकि जिनको नॉलेज है, जैसे हमें पता है हम नहीं यूज़ करेंगे, मैडम ने आपको बताया आप भी नहीं नहाओगे, आपको पता होगा कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, इसलिए हमारे दादा दादी मना करते थे, इसलिए हमारे मम्मी पापा मना करते थे बारिश में नहाने से। अब आज इन बच्चों को पता चल गया कि अच्छा इसलिए नहीं नहाने देते थे बारिश में, ये नहीं पता होता कि भाई बारिश में नहाने के लिए क्यों मना करते हैं। नहा लेते हो तो क्या होता है, जहाँ पर वो बारिश जिस सरफेस पे वो रेन पड़ेगी, रेन ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी, वहाँ की सरफेस, और अधिकतर देखते हो आप बारिश में नहाने से चेहरे पे फुंसियाँ फोड़े ये सब निकल जाते हैं, ये इसी वजह से तो निकलते हैं। वो ऐसे रेन में जब हम नहा लेते हैं उसी का तो नतीजा होता ही है कि हमारे ऐसी इस तरीके से हमारी स्किन इरिटेशन हो जाती है, यानी कि स्किन पे खारिश होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है ना। इसलिए पहली बारिश में कभी भी नहीं नहाना चाहिए। तो ये एसिड रेन, सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड रेन में मिलते हैं। एसिड रेन के साथ जो रिएक्ट करते हैं वो सल्फ़र के कंपाउंड्स होते हैं जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, और वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ऊपर रेन के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती है, और वो एसिड जब रेन की फॉर्म में नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो बच्चों हमने पॉल्यूशन कॉज्ड बाय हार्मफुल गैसेज, इसमें हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में भी आपको मैडम ने बताया कि सब फैटल गैस है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिसे कहते हैं, और उसके बाद है आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड जिसमें मैडम ने आपको बताया एसिड रेन। अभी एसिड रेन के बारे में हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में अपनी आगे। अभी मैडम ने इतना ही आपको बताया एसिड रेन क्या होती है। SST में आप इसको पढ़ते होगे अम्लीय वर्षा, अमल का मतलब होता है एसिड और अम्लीय वर्षा का मतलब एसिड रेन। ये वर्ड आपने ज़रूर पढ़ा होगा SST में या हिंदी में जहाँ पर भी। और भी कुछ नहीं, ताजमहल को देख लो आप, आगरा में ताजमहल का जो कलर है वो येलो होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि संगमरमर पर मार्बल पे जब पड़ेगी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा धुआं होता है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये एसिड जो है बारिश के साथ जो है क्या होता है, हर बार बारिश के साथ नीचे आता रहता है, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होंगी, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पर जो है एसिड रेन, जब बारिश होगी तो उसके साथ एसिड आएगा बार बार नीचे। कितने चीज़ों को रखोगे, तो उसकी केयर जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ाती है ताजमहल की आगरा में, इसी वजह से, ठीक है। इसी एसिड रेन की वजह से जो है वो उसका जो पत्थर है वो पीला पड़ता जा रहा है, उसका पत्थर ख़राब होता जा रहा है। तो बच्चों आज हमने ये सब पढ़ा, उसके बाद हम आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज बाय बच्चों।